टीवीएस ऑर्बिटर, टीवीएस मोटर कंपनी का तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर। पहला था टीवीएस iQube, दूसरा है टीवीएस X और ये है टीवीएस ऑर्बिटर। अब इस स्कूटर की जो कीमत कंपनी ने रखी है वो रखी है लगभग 1 लाख रुपए एक्स शोरूम, 99,900 रुपए एक्स शोरूम। अब इस कीमत के लिहाज से जो कंपनी फीचर्स ऑफर कर रही है, जो टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आपको मिलती है, क्या वाकई वैल्यू फॉर मनी साबित होती है या नहीं। हम मौजूद हैं टीवीएस मोटर कंपनी के होसूर प्लांट में और यहाँ पर छोटा सा जो ट्रैक है वहाँ पर इस स्कूटर को चलाने वाले हैं। चलाने के बाद आपको बता देंगे कि क्या ये स्कूटर वाकई आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है टीवीएस ऑर्बिटर का फर्स्ट राइड रिव्यू। टीवीएस ऑर्बिटर की अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो एक जेनजी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा डिज़ाइन वाकई जो जेनजी लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है और प्रीमियम भी नज़र आ रहा है। एंड बेस्ट पार्ट तो यह है कि 6 अलग अलग कलर्स आपको मिल जाते हैं और वो जो कलर्स हैं ना उनमें भी आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ग्रे मिल जाएगा, यहाँ नियॉन कलर मिल जाएगा एंड ब्लैक कलर का भी यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रीमियम लुक होने के साथ साथ प्रीमियम चीज़ें भी दी गई हैं। ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको इस स्कूटर में मिल जाता है, चाहे आप हेडलाइट देख लो या फिर इंडिकेटर्स देख लो या टेल लाइट देख लो। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ आपको 14 इंच का एलॉय व्हील मिलता है, 90-80 सेक्शन का टायर मिल जाता है ड्रम ब्रेक के साथ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ से अगर पीछे की तरफ आप जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है व्हील बेस आपको अच्छा खासा मिल जाएगा और रियर का जो टायर है वो स्टील व्हील के साथ आता है और 90-90 सेक्शन का टायर है, 12 इंच का आपको मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो 12 इंच का है, स्टील व्हील है, क्योंकि उसमें हब मोटर मिल जाती है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा डिज़ाइन डिफ्रेंशिएट करने की कंपनी ने कोशिश की है। बाकी यहाँ पर जो छोटे छोटे जो ग्राफिक्स वगैरह हैं ये ऑब्वियस सी बात है इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाते हुए नज़र आते हैं। बाकी फुट रेस्ट अगर आप देखेंगे तो लॉकिंग फंक्शन के साथ आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि सामने की तरफ से अगर आप यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर है ये भी अगर आप देखेंगे तो स्क्वायरिश शेप में आपको मिल जाते हैं और अगेन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहे हैं। स्विचेज़ वगैरह की क्वालिटी अच्छी खासी है और साथ ही यहाँ पर बीच में आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है और आप इस स्कूटर को स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर ये जो डिजिटल डिस्प्ले है इसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएगी, चाहे वो डिस्टेंस टू एम्प्टी हो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। टैकोमीटर नहीं मिलता है, अगर आप आरपीएम वगैरह चेक करना चाहते हो तो वो नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपको रीजन के लेवल्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मोड्स वगैरह। अब इस स्कूटर में ना कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खास है जो कि डिफ़ॉल्ट मोड से ही आती हैं, जैसे कि इसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल जाएगा, डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको वो बंद करना है तो आप मतलब यहाँ से मैनुअली जाके बंद कर सकते हैं। बाकी क्रूज़ कंट्रोल भी कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। क्रूज़ कंट्रोल के साथ भी कुछ चीज़ें लिमिटेड है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, रिवर्स मोड वगैरह मिल जाता है, फॉरवर्ड मोड मिल जाता है और ये सारे फीचर्स तो आपको मिल ही जाते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप यहाँ की तरफ देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर छोटा सा स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हैं, इनफैक्ट 2 स्मार्टफोन रख सकते हैं और अगर आपको चार्ज पे लगाना है तो यहाँ पर टाइप ए USB पोर्ट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ हुक दिया जा रहा है, अगर आपको सामान वगैरह टांगना है तो 3 किलोग्राम तक का सामान आप यहाँ पर टांग सकते हैं। बाकी इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है और कंफर्टेबल भी है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो लुक एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। रियर के जो सस्पेंशन है वो ऑब्वियसली बात है आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर कंपनी 2 स्प्रिंग्स ऑफर कर रही है। अगर आप एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर अपराइट राइडिंग पोस्चर आपको मिल जाता है, लेग स्पेस अच्छा खासा है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा है या 6 फीट के आसपास तक भी है तब भी आप इस स्कूटर को आराम से चला सकते हैं। और स्कूटर का जो वेट है वो 112 किलोग्राम है। तो ऐसे में इस स्कूटर की जो सीट हाइट है वो 763 mm है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से संभाल सकते हैं और साथ ही साथ चला भी सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप जेनजी हैं, कॉलेज आने जाने के लिए एक स्कूटर तलाश कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक भी हो और रेंज भी अच्छी खासी दे दे, तो ऐसे में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि लाइट वेट है, प्रीमियम भी दिखता है और फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। अब बेस्ट पार्ट तो यह है कि ये स्कूटर ना प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल कैसे है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस तो है, लेकिन अगर आप इसका बूट ओपन करते हैं
तो यहाँ पर भी आपको ह्यूज स्पेस मिल जाता है और यहाँ 2 हाफ फेस आप हेलमेट रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 हाफ फेस हेलमेट रखे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर स्पेस की भी कोई दिक्कत नहीं है और 2 हाफ फेस हेलमेट रखने के अलावा भी आप छोटा मोटा सामान भी यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा पीछे की तरफ यहाँ पर ये ग्रेब हैंडल्स मिल जाते हैं, स्प्लिट में है और पकड़ने में ईजी है। BLDC हब मोटर मिलती है और इस स्कूटर में आपको 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। IP67 रेटेड है और ये जो बैटरी पैक है ये मोटर को जो पावर देती है वो 3.35 bhp की पावर सप्लाई करती है। साथ ही साथ आपको 120 Nm का टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि BLDC हब मोटर है। अब 0 to 40 kmph की जो रफ्तार है उसे पकड़ने में 6.8 सेकेंड्स का वक्त लग जाता है। साथ ही इस स्कूटर के साथ ग्रेडेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है। 7 डिग्री तक आप इसे चढ़ा सकते हैं। पीछे आप आराम से एक बंदा बिठाकर इसे चढ़ा सकते हैं। ऑलमोस्ट 150 किलोग्राम तक वजन लाद सकते हैं ओवरऑल स्कूटर पर। तो चलाने के दौरान ये स्कूटर नो डाउट काफ़ी बढ़िया चलता है। हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। सस्पेंशंस अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको राइड क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। अब देखो रियल वर्ल्ड कंडीशन में हमने इंडियन रोड्स पर टेस्ट नहीं किया है, प्लांट में ही टेस्ट किया है, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो बम्प्स थे वहाँ पर तो ये स्कूटर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया देता हुआ नज़र आ रहा था। एंड बेस्ट पार्ट पता क्या है इस स्कूटर में, ये एक स्लो स्पीड स्कूटर है, हाई स्पीड स्कूटर नहीं है। तो ऐसे में रेंज आपको अच्छी खासी मिल जाती है। स्लो स्पीड अब आप ऐसे समझो कि 2 राइड मोड्स मिलते हैं, एक इको दूसरा सिटी। इको जो मोड है उस पर इसकी जो टॉप स्पीड है वो रहती है 45 किलोमीटर पर आवर। सिटी जो मोड है अप टू 70 किलोमीटर पर आवर तक आप दौड़ा सकते हैं, लेकिन 68 किलोमीटर पर आवर तक ही मैंने इस स्कूटर को दौड़ाया। और इस स्कूटर में क्रूज़ कंट्रोल कंपनी ऑफर कर रही है। तो ऐसे में अगर आप सिटी मोड पर चला रहे हैं और 22 kmph से ज़्यादा रफ्तार है और 60 kmph से कम है तो ही क्रूज़ कंट्रोल काम करेगा। वहीं जो इको मोड है उसमें अगर इसकी रफ्तार 22 kmph से ज़्यादा है, 40 kmph से कम है तो क्रूज़ कंट्रोल काम करेगा। तो क्रूज़ कंट्रोल तो दे रही है कंपनी, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा जो सिस्टम है वो अलग सा आपको देखने को मिलता है। हिल होल्ड असिस्ट आपको इसमें मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आप कहीं ऊंचाई वाली जगह पर इसे चला रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो विद इन 2-3 सेकेंड्स में जो हिल होल्ड असिस्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है और स्कूटर ना तो आगे जाता है ना ही पीछे जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। स्कूटर चलाने में कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। अब रेंज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है IDC जो रेंज है 158 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये स्कूटर आपको आराम से 100 से 120 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देगा। वो भी डिपेंड करता है कि आप चला कौन से मोड पर रहे हैं। ओवरऑल चलाने में अच्छा है, रेंज अच्छी खासी है, फीचर्स भी कंपनी काफ़ी बढ़िया दे रही है। तो ऐसे में ये स्कूटर उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो कि जैसा कि बताया जेनजी, यानी कि जो कॉलेज आ जा रहे हैं और उन्हें एक हाई स्पीड स्कूटर नहीं चाहिए। तो ऐसे में वो लोग इस स्कूटर को कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों की एज ज़्यादा है, जिनकी एज 50-55 साल से ज़्यादा है और एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो कि सिटी में डेली कम्यूट के लिए आसान रहे, तो वो भी इस स्कूटर को कंसीडर कर सकते हैं। वेट मैंने बता दिया 112 किलोग्राम, चलाने में इजी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो जो कीमत कंपनी ने रखी है 99,900 रुपये एक्स शोरूम, उस कीमत के लिहाज से ये स्कूटर वैल्यू फॉर मनी साबित हो रहा है। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है इस TVS ऑर्बिटर को लेके। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करना ना भूलें।